ये छोटी सी चीज आपके तुलसी के पौधे को पूरी सर्दी सूखने नहीं देगी। पौधा हरा भरा रहेगा और ग्रोथ करता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे ये क्या चीज है, इसका प्रयोग कैसे करना है, साथ ही साथ हम क्या ध्यान रखें जिससे इन सर्दियों में हमारी तुलसी जो है सूखे नहीं और हरी भरी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आप बने हुए हैं हमारे फेसबुक पेज होम गार्डन पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुलसी आध्यात्मिक रूप से बहुत ही पवित्र पौधा है और ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा रहता है उस घर में लक्ष्मी जी और खुशियां हमेशा बनी रहती है। तुलसी का सूखना किसी भी तरीके से शुभ नहीं माना जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी तुलसी जी का जो पौधा है वो सर्दियों में भी सूखे नहीं और हरा भरा बना रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत में नवंबर की शुरुआत होते ही तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है और जैसे ही 25 डिग्री से तापमान नीचे जाता है आपकी तुलसी जी जो है सूखने लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इस चीज का प्रयोग हम आगे बताएंगे, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले आपको कुछ बुनियादी चीजें जो कि आपको अपनी तुलसी पे पहले अप्लाई करनी है, क्योंकि ये तभी फायदा करेगी जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली और बुनियादी चीज ये है कि उत्तर भारत में नवंबर के महीने में जो है सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, तापमान 25 डिग्री से नीचे आने लगता है। तो अब आपको करना यह है कि आप अपनी तुलसी को ऐसी जगह रखिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा समय तक धूप रहे। यानी कि अगर आपका पौधा छाया में है तो उसे ऐसी जगह ले आइए कि जहां पर सुबह जल्दी उस पर धूप आ जाए। अगर आपके पौधे पर धूप रहेगी तो आपका तुलसी का पौधा बिना किसी केयर के भी हरा भरा बना रहेगा। सर्दियों में तुलसी के लिए जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो है वाटरिंग। सबसे पहले तो यह है कि सर्दियों में आपको तुलसी में तभी पानी देना है जब आपकी मिट्टी अच्छे तरीके से सूख जाए। दूसरी बात, जो पानी आप यूज़ करें वो पुराना न लें, ताज़ा पानी लें जो कि कम ठंडा हो। साथ ही साथ जो वाटरिंग करने का जो समय है वो दिन में रखें और उस समय रखें जब धूप निकल रही हो या मौसम गर्म हो। इसके अलावा जब आप पानी दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके तुलसी लगे हुए गमले का जो वाटर ड्रेनेज होल है जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकलता है वो खुला होना चाहिए और समय समय पर आप उसे खोलते रहें। आप ऐसा कर सकते हैं कि तुलसी के गमले को थोड़ा ऊपर रखें ईंटों की सहायता से, या फिर उसका स्टैंड बना लें। इससे भी जो है पानी अतिरिक्त बाहर निकल जाता है और तुलसी जो है सूखने से बच जाती है। तुलसी जी में अगर आप प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं तो एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो है आपका जो ताम्र पात्र है या लोटा है उसका साइज। प्रतिदिन जल अर्पित करने वाले लोगों को बड़ा लोटे की जगह छोटा लोटा लेना है जिससे कम पानी यूज हो। इसके अलावा जब आप जल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि जो जल है वो भी ताज़ा होना चाहिए। तो उसमें से कुछ जल तो आप जो है सीधे सीधे जो तुलसी जी की जड़ है या तना है उसके पास दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और उसमें से ज़्यादातर पानी आपको तुलसी जी की पत्तियों के ऊपर इस तरीके से डालना है जिससे हमारी तुलसी जी की पत्तियों के ऊपर जो सर्दियों में धूल जम जाती है, रस्ट, वो साफ़ हो जाए। धूल साफ़ होने से पत्तियां साफ़ हो जाएंगी जिससे भोजन बनाने के लिए उन्हें जो धूप है वो आसानी से मिल पाएगी, क्योंकि सर्दियों में धूप की कमी हो जाती है। और अब आखिर में ये अद्भुत चीज़ जो कि सर्दियों में भी आपकी तुलसी को हरा भरा रखेगी, सूखने नहीं देगी, इसको शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है सरसों खली खाद या मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। सरसों का तेल निकालने के बाद जो खल बचती है उसे ही हम सरसों खली खाद कहते हैं। ये आपको तेल निकालने वाली दुकान पर या बाजार में ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसे हम पहले तैयार करेंगे पौधे में देने के लिए। तो हमें करना क्या है कि हमारे पास 50 से 100 ग्राम ये जो फर्टिलाइज़र होना चाहिए सरसों खली खाद, और इसे तोड़कर हम इसे बारीक बना लेंगे। ये गर्म खाद है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सर्दियों में यूज़ करनी है। ये फलदार पौधों में भी यूज़ की जा सकती है, सब्जियों में भी इसे यूज़ करते हैं। तो एक पात्र लेना है और उसमें 50 से 100 ग्राम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डालकर उसमें पानी डालना है लगभग आधा लीटर, और इसे छोड़ देना है 2 से 3 दिनों के लिए। इस तरीके से हम इसे छोड़ देंगे।
3 से 4 दिन बाद हम 50 ml खाद में लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी मिलाकर इस पानी को जैसे वाटरिंग करते हैं वैसे ही तुलसी जी के गमले में दे देंगे। और महीने में सिर्फ एक बार ये खाद देनी है। इसके बाद आपके तुलसी जी में ज़रूरी गर्मी बनी रहेगी, पौधा ग्रोथ करता रहेगा, हरा भरा रहेगा और वो सूखेगा भी नहीं। तो हमें उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज पर बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।